ट्रिकल सॉल्वर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश कुमार। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं यह बहुत ही खास होने वाला है। यह टॉपिक है स्पेशली इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए, हमारे डॉक्टर के लिए और जो हमारे लैब चलाते हैं ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन, उनके लिए ये खास वीडियो है, तो इनको पूरा देखें। तो हम बात कर रहे हैं आज न्यूट्रल टू अर्थ के बारे में, फेज टू न्यूट्रल के बारे में। न्यूट्रल टू अर्थ क्या होता है इसको पूरा डिटेल समझते हैं। देखिए, न्यूट्रल टू अर्थ होता है जो हमारा सॉकेट का, या आप देख पा रहे हैं सॉकेट का जो हमारा पिछला पॉइंट होता है सबसे बड़ा वाला, उसमें हम अर्थ का पॉइंट डालते हैं, कुछ जो ज़मीन से लेकर डाला जाता है। सॉकेट के दाहिने साइड में फेज पॉइंट होता है, बाएं साइड में न्यूट्रल होता है। मशीन वाले को चाहिए होता है वो न्यूट्रल टू अर्थ चाहिए होता है 5 से कम। लेकिन ये किन किन कंडीशनों में आता है, इस पर हम आज इंस्टॉल करने वाले आते हैं इंजीनियर, वो सीधा बोल देते हैं कि न्यूट्रल टू अर्थ आपका ख़राब है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं, बताते नहीं हैं। हमारे इलेक्ट्रीशियन समझते नहीं है, या हमारे डॉक्टर जो लोग करवाते हैं वो इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। देखिए, न्यूट्रल टू अर्थ कहने का मतलब हो गया कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जो वोल्टेज आता है, जो मल्टीमीटर से हम 750 वोल्ट पे ले जाकर चेक करते हैं, वो होता है। और ये बहुत कंडीशन है इसमें कि न्यूट्रल टू अर्थ आपका कब सही आएगा। आपका सारा चीज़ सही रहेगा फिर भी न्यूट्रल, आपका AC भी सही रहेगा फिर भी आपका न्यूट्रल टू अर्थ सही नहीं आएगा। इसमें मेन पंगा होता है वोल्टेज का। देखिए, अर्थ कभी भी 99.9% है कि अगर आपके पास कोई भी अर्थिंग है तो ख़राब नहीं होता है। % मान के चलिए कि ख़राब होता है। यह भी ख़राब कब होता है, जब हमारा 5 साल 10 साल पुराना हो या तार वाला अर्थिंग हो, उस कंडीशन में ख़राब होता है। तो न्यूट्रल टू अर्थ हमारा लगभग सही ही रहता है। कि न्यूट्रल टू अर्थ जो भी कोई अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग वाले वो कहते हैं कि हम आपका ला देंगे, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि हम आपको वोल्ट में ला कर देंगे कि ओम्स में ला कर देंगे। देखिए, अर्थिंग सही मायनों में जो चेक होता है टेस्टर से चेक होता है, ओम्स में चेक होता है। और ओम्स में चेक करने के लिए अर्थ टेस्टर से ओम्स में चेक हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्थिंग में अर्थ टेस्टर में 4 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट शॉर्ट होकर हम अर्थिंग में जोड़ देते हैं और उसका 2 पॉइंट एक ज़मीन के इस छोर में और एक उस छोर में लगाते हैं और अर्थ टेस्ट करते हैं। और ये 99.9% केस में है कि ये हमारा 0.5 से लेके हमारा 1 तक आ ही जाता है। अगर 3, ज़्यादातर तो 3 से कम ही आता है तो हमारा अर्थिंग ठीक रहता है। लेकिन क्या है कि उनको चाहिए कि न्यूट्रल टू अर्थ हमारा 5 हो, तो इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है। आइए हम उस पर डिटेल। न्यूट्रल टू अर्थ कहने का मतलब हो गया कि अर्थ हमारा ज़मीन से आता है, जो सॉकेट का बड़ा वाला पॉइंट होता है ज़मीन से। राउंडिंग भी उसको हम बोलते हैं, अर्थ भी बोलते हैं। और हमारा फेज और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से हमारा MCB बॉक्स किसी भी तरह से घूम के हमारे सॉकेट में आता है। देखिए, न्यूट्रल टू अर्थ सही लाने के लिए हमें हमारा वोल्टेज सही होना चाहिए। वोल्टेज सही लेकिन नहीं मिल पाता है। देखिए, आप कहिएगा कि वोल्टेज मेरा कैसे सही नहीं है, कि मेरा AC चल रहा है, ये चल रहा है, सब चीज़ मेरा वोल्टेज सही है। देखिए, वोल्टेज का कहने का मतलब हो गया कि आपका फेज टू न्यूट्रल अगर 230 है तो वही सही है। उसमें भी अगर आपका कोई चीज़ चला रहा है, AC चला रहा है, अगर डाउन हो जा रहा है तो आपका सही नहीं है। और जिनका अपना ट्रांसफार्मर है उनका फेज और न्यूट्रल हमेशा लगभग सही रहता है। अब देखिए, फेज और न्यूट्रल गड़बड़ होने का बहुत सारे कारण होता है। एक तो कारण है आपके ट्रांसफार्मर में 3 फेज के जगह 2 फेज इनपुट हुआ, आउटपुट 3 फेज हो गया, तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। उस कंडीशन में आपका न्यूट्रल सही नहीं आएगा। आपका AC वगैरह सब चलेगा। या फिर ट्रांसफार्मर पे देखिए अर्थिंग ही नहीं है जो वहाँ के अर्थिंग को स्ट्रॉन्ग बनाए, उस कंडीशन में भी नहीं आता है। वायर अगर सही नहीं है उस कंडीशन में भी नहीं आता है। अगर आपने जैसे लूप वायर ज़्यादा किया हुआ है, वायरिंग न्यूट्रल से इधर जोड़ा हुआ है उधर जोड़ा हुआ है, तो भी हमारा सही नहीं है। ये सबसे पहले क्या है कि आप न्यूट्रल टू अर्थ चेक कीजिए कि आपका कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए, न्यूट्रल टू अर्थ 230 अगर है तो आपका अर्थ टू न्यूट्रल 90% चांस है कि आपका सही आ जाएगा। क्योंकि ये 230 में अगर जो कम होगा, मान के चलिए कि अगर आपका फेज और न्यूट्रल आपका अगर 200 है तो आपका जो 230 के जो गैपिंग होगा वो आपका न्यूट्रल टू अर्थ में चला जाएगा। या 225 है आपका न्यूट्रल टू अर्थ, तो ये जो 5 आ रहा है ये गैपिंग आपका न्यूट्रल टू अर्थ में सही पूरा देगा। क्योंकि ये सर्कल में लगभग 230 वोल्ट पुरना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक 10 साल में सीखा है, उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो न्यूट्रल टू अर्थ हमारा सही होगा तभी आएगा। हाँ, आप इसको अगर स्टेबलाइजर या अगर आप इसको स्टेबलाइजर या UPS के थ्रू अगर 230 पुराइएगा तो ये उतना काम नहीं करेगा। क्योंकि ये तो वोल्टेज ऊपर से कम आ रहा है, या तो आपको बना के दे रहा है, तो न्यूट्रल टू आपका अर्थ आएगा ही नहीं।
अर्थिंग तो क्या है कि देखिए अर्थिंग का वोल्टेज हमेशा कम ज़्यादा नहीं होता, फेज और न्यूट्रल का होता है, क्योंकि सुबह में कम एसी चलते हैं, शाम में ज़्यादा एसी चलते हैं, शाम में लाइट जलते हैं, दिन में कुछ नहीं चलता है। तो ये हमेशा अप डाउन होते हैं। जिनका अपना ट्रांसफार्मर है उनको तो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग जितना उनका लोड है उसके हिसाब से वो ट्रांसफार्मर लगाए हुए, तो उनका तो न्यूट्रल टू अर्थ आ ही जाता है। लेकिन जिनका अपना नहीं है, ट्रांसफार्मर 63 का है, बिजली विभाग में क्या स्थिति है, तो ट्रांसफार्मर 63 है, लोड 80 चल रहा है, 100 चल रहा है, ट्रांसफार्मर पे अर्थिंग नहीं है, फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो वहाँ पे आपका न्यूट्रल टू अर्थ सही कहाँ से आएगा। एसी चलना एक अलग बात हो गया, वो तो चलना है, लेकिन परफेक्ट मशीन के लिए आपको परफेक्ट लाइट भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में नहीं आता है। हाँ, किसी किसी कंडीशन में है कि कहीं कहीं पे अगर सब चीज़ सही है तो हमारा, तो देखिए न्यूट्रल टू अर्थ हमारा सही नहीं आता है। तो देखिए न्यूट्रल टू अर्थ के लिए हमारा बहुत सारा कंडीशन है। हमारे ट्रांसफार्मर 63 के भी है, उस पर लोड 80 चल रहा है, 100 चल रहा है, तो हमारा फेज और न्यूट्रल प्रॉपर नहीं मिलेगा। प्रॉपर अर्थिंग कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको 230 मिल रहा है तभी आपका न्यूट्रल टू अर्थ आपका 5 या 4 या 3 2 आएगा, नहीं तो ये भागेगा। देखिए न्यूट्रल टू अर्थ अगर 230 है, मतलब सर्कल में जैसे आप देख सकते हैं, हमारा कहने का मतलब हुआ न्यूट्रल टू अर्थ या अर्थ टू फेज आपका 2-3 रहेगा। न्यूट्रल टू अर्थ में हमारा जो 230 का गैप आएगा, मतलब अगर हमारा न्यूट्रल टू अर्थ हमारा 5 आ रहा है तो हमारा फेज टू अर्थ लगभग 25, फेज टू न्यूट्रल हमारा फेज और न्यूट्रल का गैप को हम लोग कह सकते हैं कि हमारा न्यूट्रल टू अर्थ लगभग पूरा करता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं कहीं से देख के नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक जो मेरा 10 साल का अनुभव है उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। देखिए न्यूट्रल टू अर्थ जिनका अपना होता है, जिनका अपना ट्रांसफार्मर होता है, उनका न्यूट्रल टू अर्थ तो लगभग सही रहता ही रहता है। अर्थिंग तो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो जिसका वोल्टेज चेंज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में हमारे बहुत सारे दिक्कत होते हैं, और ट्रांसफार्मर पे अर्थिंग नहीं है, लोड ज़्यादा है, उस कंडीशन में नहीं आते। अगर आप स्टेबलाइजर या सर्वो या यूपीएस के थ्रू अगर वोल्टेज पूरा ले रहे हैं, फिर भी आप उसको बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, लेकिन आपका वो एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं है, तो एग्जैक्ट वोल्टेज आप न्यूट्रल टू अर्थ अगर आप चाहते हैं कि आपका एकदम सही वोल्टेज हो, तो इसके लिए आप पहले देखिए कि आपका न्यूट्रल और फेज कितना आ रहा है। अगर न्यूट्रल और फेज आपका 225 से ऊपर है, जो ट्रिप नहीं कर रहा है, मतलब सारा चीज़ चलने के बाद 225 है, 26 है, 27, जो 230 का गैपिंग होगा लगभग वही आपका, अगर मान के चलिए फेज टू अर्थ अगर 227 है, तो मान के चलिए कि आप लगभग आपका अर्थ टू न्यूट्रल 3 आएगा। तो उस कंडीशन में आपका देखिए न्यूट्रल टू अर्थ बहुत, एक तो लोड अगर आपका ज़्यादा है उस पर भी नहीं आएगा, या आपका ज़्यादा लूप वायरिंग है, जैसे मान के चलिए हमने ले गया एक ही अर्थिंग, फेज हमारा अलग अलग जाता है, एक ही अर्थिंग से बार बार हम अर्थिंग दे देते हैं, पॉइंट से बार बार अर्थिंग सब जगह जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी नहीं आएगा। तो जिनको भी न्यूट्रल टू अर्थ अगर सही चाहिए, तो सबसे पहले वो क्या काम करे कि उनका जो मीटर से इनपुट हो रहा है पहले उसको चेक करे कि वो क्या आ रहा है। अगर वो 230 आ रहा है सारा दिन में, सारा चीज़ चलने के बाद, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका न्यूट्रल टू अर्थ 90% है कि आ जाएगा। अगर 230 वो नहीं आ रहा है तो क्योंकि आपके यहाँ वोल्टेज सही नहीं है, तो न्यूट्रल टू अर्थ सही कहाँ से आएगा। चीज़ ये करे कि देखिए जहाँ से आपका मीटर से लाइट गया, लाइट करने के बाद चेंजर लगा या कुछ भी लगा, तो आप जिस मशीन को चला रहे हैं डायरेक्ट वहाँ से आप उसको सेपरेट वायर दीजिए, फेज और न्यूट्रल। हाँ, और कोशिश कीजिए कि जितना mm का फेज दे रहे हैं उतना mm का न्यूट्रल दे, और वहाँ पे उसको लगाइए। उसके बाद वहाँ देखिए अगर आपका 230 सही है तो आप अर्थिंग करवाइए, फिर उसके बाद आप देखिए न्यूट्रल टू अर्थ आपका कितना आ रहा है। 90% है कि अगर आपका 230 वोल्ट है तो आपका आ जाएगा। अगर 220 है तो मान के चलिए 230 का जो 20 के बीच में जो 10 का गैपिंग है वो आपका न्यूट्रल टू अर्थ में आ जाएगा। इसमें अर्थिंग का मेन रोल नहीं होता है, इसमें मेन रोल होता है फेज और न्यूट्रल का, वोल्टेज का, कि वोल्टेज कितना सही है। क्योंकि अर्थिंग तो आप ज़मीन में एक मान के चलिए अगर हम 5 फीट का जीआई हिला दें फिर भी लगभग आ जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा देर लाइफ नहीं होगा और उतना परफेक्ट काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं, केमिकल अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। तो जिनको चाहिए होगा वो हमें सबसे पहले अपना वोल्टेज चेक करें कि कितना वोल्टेज सही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब चीज़ वोल्टेज सही है, तो तब जाके उनका आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो वो क्या कर सकते हैं, 2 अर्थिंग करवा ले, एक न्यूट्रल को सपोर्ट दे दे तो और एक बॉडी अर्थ में दे दे तो उनका आ जाएगा। ये भी मतलब
कोशिश किया जा सकता है, फुल गारंटीड नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर 230 है तो मेरा 90% गारंटी है कि वो आ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर।